धनबाद में बनेगा रविंद्र रंगमंच भवन और साइंस सेंटर या साइंस पार्क बनेगा। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही। सांसद खेल महोत्सव में नाश्ता का पैकेट लूटने की मची होड़। अतिथियों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में कई कार्यकर्ता अनुशासन की धज्जियां उड़ाते दिखे। रागिनी सिंह ने बोड़ागढ़ में खेल मैदान स्वीकृति कराने के लिए राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रार्थना पत्र सौंपा। बच्चों को खेल के प्रति आत्मविश्वास जगाने का यह अच्छा पहल है, सौरभ तिवारी ने कही। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने धनबाद के लिए दो बड़ी घोषणा की। धनबाद में रविंद्र रंगमंच भवन, साइंस सेंटर या साइंस पार्क बनवाने की घोषणा की। मौका था शनिवार को जलगोड़ा स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि धनबाद में कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जाएगा। इसके लिए यहां एक रविंद्र रंगमंच भवन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान में कहा गया है कि साइंस के प्रति लोगों में रुझान बढ़ाई जाए। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत के विज्ञान के प्रति लोगों को रुचि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने धनबाद में साइंस पार्क या साइंस सेंटर स्थापित करने का आश्वासन दिया। आप प्रस्ताव भेजें, मैं राशि भेजूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार साइंस पार्क या साइंस सेंटर जो भी धनबाद वासियों को चाहिए उसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजें। आप राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजें, हम केंद्र सरकार की ओर से तत्काल राशि मुहैया करा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार हेमंत सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा तो आप लोग सरकार मत गिरा देना, बल्कि सरकार को समझाकर प्रस्ताव भेजना है। सामूहिक रूप से किया गया उद्घाटन। सांसद खेल महोत्सव का सामूहिक रूप से उद्घाटन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री के अलावा सांसद पीएन सिंह, भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी, बीसीसीएल के सीएमडी समरन दत्ता, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, राज सिन्हा, विधायक ढोलू महतो समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। महोत्सव का उद्देश्य खिलाड़ियों को तराशना है, सांसद ने कही। सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि खेल महोत्सव का उद्देश्य खिलाड़ियों को तराशना है, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पहले ओलंपिक जैसे खेल में भारत को काफी कम मेडल मिल पाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया के कारण खिलाड़ियों ने देश विदेश में भारत का परचम लहराया है। खेल महोत्सव में लगभग 6000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 8 प्रकार के खेल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से खेल के प्रति युवाओं में काफी जागरूकता बढ़ी है, रागिनी सिंह ने कही। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकार के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता काफी बढ़ी है। यही कारण है कि ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ी पदक जीतने में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। धनबाद जिले में इस तरह का खेल महोत्सव होना खुद में बड़ी बात है। इस दौरान रागिनी सिंह ने बोड़ागढ़ में खेल मैदान स्वीकृति कराने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रार्थना पत्र सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सौरभ तिवारी ने कहा कि बच्चों को खेल के प्रति आत्मविश्वास जगाने का यह अच्छा पहल है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों को अपने खेल में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने खेल को और निखार अपना उज्जवल भविष्य कर सके। सेल्फी लेने के चक्कर में कई कार्यकर्ता अनुशासन की धज्जियां उड़ाते दिखे। सांसद खेल महोत्सव के दौरान नाश्ता का पैकेट के बांटने के दौरान छीना झपटी का माहौल बन गया। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह मंच से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं व कुछ लोगों में नाश्ता के पैकेट लूटने की होड़ मच गई। हो हंगामा देख धनबाद सांसद को अपना संबोधन बार बार रोकना पड़ रहा था। आखिरकार ज्यादा हंगामा होता देख धनबाद सांसद विफर पड़े और मंच से ही कार्यकर्ताओं को नाश्ता पैकेट वितरण करने से मना करते हुए कुछ समय बाद वितरण करने की बात कही, जिसके बाद नाश्ता पैकेट वितरण कार्यक्रम के कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। यही नहीं, मुख्य अतिथियों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में कई कार्यकर्ता अनुशासन की धज्जियां उड़ाते दिखे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों में भाजपाई कार्यकर्ताओं के इस आचरण से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। पूरे भारतवर्ष में
संसद महोत्सव के खेल महोत्सव के रूप में सभी जगह संसद को निर्देश दिया गया है अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल करवाने की। तो आज झरिया विधानसभा में जेलगोरा स्टेडियम में आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में, चाहे महिला को हो या युवा साथी हो या बच्चे हो, हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों काफ़ी उत्साहित थी, क्योंकि इससे पहले कभी कोई खेल नहीं हुआ था। खेल तो हुआ था लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ था। आज बहुत सारे लोगों के अंदर उत्साह है और सब लोगों को, मैं तमाम खिलाड़ी को आज यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ, सबको स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी साधन नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा में नहीं दिखा पाते, उसी विचार को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे भारत में खेल हो रहा है, माननीय संसद जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो जिस तरह से रुझान युवाओं के प्रति आया है खेल के प्रति, खेल खिलाने का एक ही मकसद है कि हमारे युवा साथी इस खेल के प्रति सभी को रुझान हो, आगे बढ़े, युवा पीढ़ी आगे बढ़े। इसी को देखते हुए माननीय संसद जी के नेतृत्व में आज झरिया जेलगोरा के स्टेडियम में भारी संख्या में युवा साथी उपस्थित हैं। सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं धनबाद में सांसद खेल महोत्सव जो हमारे माननीय लोकसभा के सांसद PN सिंह जी के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, उसका उद्घाटन करने धनबाद में आया हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। 8 इसमें खेलों की प्रतियोगिता है। जो पारंपरिक खेल हैं वो भी हैं, क्रिकेट भी उसमें सम्मिलित है और योगासन का खेल भी इसमें सम्मिलित है। ऐसे खेल प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है स्टेडियम में। तो मैं जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि ऐसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अगर एक सांसद कराएगा तो इससे एक लीडरशिप, जो खेलों के प्रति लीडरशिप समाज के लोग अभी तक देते आए हैं या खेल संस्थाएं देती आई है, सांसद भी एक लीडरशिप दे। तो उसमें PN सिंह जी ने एक लीडरशिप दी। इन्होंने व्यवस्था की, 6000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज यहाँ प्रतियोगिता का उद्घाटन मैंने किया है। अभी क्रिकेट का मैदान में हम और सौरभ तिवारी जी जाने वाले हैं। हम इसका शुभारंभ खेल के भी करेंगे, ये शायद बैटिंग करेंगे। मेरे को जितना आता है थोड़ा बहुत बॉलिंग करने का मैं प्रयास करूँगा। मैं मूलतः बैडमिंटन खेलता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे खेलों से जो ग्रामीण क्षेत्र का टैलेंट है वो निखर के बाहर आता है। खेलो इंडिया का भी कार्यक्रम इसमें सफल होता है और हम फिट तो इंडिया फिट, इस स्लोगन को भी हम साकार करते हैं। जी, आपके साथ द्वारा कुछ घोषणा भी किया गया धनबाद को लेकर। देखिए, मैं संस्कृति मंत्रालय को भी देखता हूँ। तो मैं मंत्रालय की जब समीक्षा आते हुए कर रहा था और मैंने PN सिंह जी से पूछा तो इन्होंने कहा एक ऑडिटोरियम की यहाँ कमी है। तो हमारे यहाँ एक टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स करके एक योजना चलती है संस्कृति मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो उसमें हम रविंद्र रंगमंच के नाम से ऑडिटोरियम बना सकते हैं। तो प्रस्ताव आपके राज्य सरकार से आएगा तो ठीक है, नहीं तो किसी NGO से, ट्रस्ट से ले सकते हैं और बाकी हम राशि भारत सरकार से दे करके यहाँ एक ऑडिटोरियम हम धनबाद में बनाएंगे, निश्चित रूप से ही बनाएंगे, हमारी योजना भी है। दूसरा, मैंने कहा कि यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने के लिए नागरिकों में एक हमारे साइंस पार्क या साइंस सेंटर की भी एक योजना है। तो धनबाद एक बड़ा शहर है, झारखंड में जो 3-4 बड़े शहर हैं उनमें धनबाद की गिनती होती है। तो यहाँ के नागरिक भी और यहाँ की यंगर जनरेशन भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के माध्यम से साइंस पार्क या साइंस सेंटर को देखें, तो उसको भी हम संस्कृति मंत्रालय से बनाएंगे। ये 2 घोषणाएं भी मैंने आपके समक्ष की है। बहुत बहुत धन्यवाद।